गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम बीए फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 यानी आपका जनरेशन गैप, द जनरेशन गैप के बारे में आज की ये डिटेल समरी पढ़ने वाले हैं। सर वैसे ये बुक में देखोगे तो 4th चैप्टर दिखाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर आपका स्पीच साउंड आ जाता है। अब वैसे देखें तो 3rd चैप्टर है, लेकिन वैसे देखें तो ये 4th चैप्टर आता है। द जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है सर? पीढ़ी अंतराल। क्या होता है? पीढ़ी अंतराल होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और इसके लेखक कौन हैं? तो बेंजामिन मैकलन स्पोक इसके लेखक है, जिन्होंने क्या है सर इसके अंदर लिखा है। मैं थोड़ा बड़े बातों में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। कि इसमें इस कवि ने बताया है कि किस तरीके से बच्चा क्या है सर, छोटे बच्चे से वह अपने माँ बाप की तरह बनना चाहता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है अपने माँ बाप को छोड़कर वह खुद की पहचान करने की तलाश में लग जाता है। और खुद की पहचान सर कैसे प्राप्त होगी? तो ऑथर ने बताया है कि इसके लिए 3 एलिमेंट होते हैं, 3 तत्व होते हैं, जिनके कारण क्या है व्यक्ति है वो खुद की पहचान बना सकता है, खुद की पहचान को कायम कर सकता है। उन पर हमने बात करनी है आज की इस डिटेल समरी में। और इस पीढ़ी अंतराल के अंदर यानी इस जनरेशन गैप के अंदर कवि ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने माँ बाप को छोड़कर क्या कर सकते हो सर? एक अच्छी पहचान कायम कर सकते हो। तो आपने सुना, मैंने कहा माँ बाप को छोड़कर, ये बात तो ऐसा ना हो कि सारे बच्चे अपने माँ बाप को ही छोड़ दो। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। यानी कहने का क्या मतलब है, ये मैं नहीं कहता, कभी भी यही बात कहते हैं कि ये बात नहीं होती कि आप माँ बाप को छोड़ने की बात की है, नहीं। वो कहता है सर माँ बाप के आंचल को छोड़ना पड़ेगा, यानी माँ बाप से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर की दुनिया में निकलना पड़ेगा। आप तब क्या कर सकते हो सर? अपनी पहचान बना सकते हो। अगर आप अपने माँ बाप के सर पर, अपने माँ बाप के साथ उनके पहलू में बैठे रहोगे छिपकर, तो अपनी पहचान कब बनाओगे? जब बाहर नहीं निकलोगे। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, या इसको नकारात्मक पहलू नहीं है ये कि माँ बाप को छोड़ दिया। ये कहना नहीं चाहता कि माँ बाप को उस तरीके से नहीं छोड़ा है जिस तरीके से आज की दुनिया में लोग छोड़ देते हैं। यानी वैसे तो माँ बाप के साथ हैं, कामयाबी की तलाश में अपनी पहचान बनाने के लिए एक बार के लिए माँ बाप से थोड़ा अलग होना पड़ता है। जैसे आजकल आप देखते ही हो कि सर आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है सर, तो क्या करते हैं 2-2 3-3 साल क्या करते हैं सर? बाहर चले जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, कहीं पर जाकर क्या करते हैं? तैयारी करते हैं सर। तो वो क्या हुआ? अपने माँ बाप से तो अलग हो गए ना। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, नहीं सर, ये नहीं कहना चाहते कि इन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया। वो कहते हैं सर माँ बाप को छोड़ना मतलब है कि वो बाहर गए खुद की पहचान बनाने के लिए, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जिसके लिए वो बाहर गए ना अपने माँ बाप को छोड़कर, वो छोड़ने की बातें कही है। लेकिन आजकल अक्सर दुनिया में ऐसा नहीं, लोग वैसे ही माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर, यानी ऑथर ने क्या कहा है हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, बेंजामिन मैकलन स्पोक ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। इसके बारे में लिखा है 3 एलिमेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया है मेरे प्यारे साथियों। जो मेन चीज़ थी पूछने वाली वो मैंने बता दी है। इन 3 एलिमेंट क्या थे उसको मैं ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। फिर इंट्रोडक्शन, यानी इस पिक्चर का क्या कहते हैं सर? एक तरीके से पिक्चर की क्या होती है सर? ट्रेलर होता है। इस ट्रेलर को भी हम छोड़ने वाले हैं कि इसमें क्या कहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 3 एलिमेंट के बारे में है। मेन जो है वो सर चलते हैं डिटेल समरी के ऊपर। सीधा क्या है सर, मूवी देखेंगे, हमें ट्रेलर नहीं देखना। क्या कहता है सर? कहता है सर इन दिस ऐसे, इन दिस ऐसे मतलब इनका मतलब क्या होता है सर? इन हमारी प्रेपोजिशन होती है, इन हमारी क्या होती है सर? प्रेपोजिशन होती है। और इन लगती कब है सर? अंदर के लिए लगती है। अंदर की बात आएगी तो इनका प्रयोग होगा। इन दिस ऐसे, ऐसे मतलब होता है लेख। इस लेख के अंदर द राइटर सेज दैट, यानी कहने वाला कौन है? जो राइटर मतलब जो लिखता है, यानी लिखेगा कौन? ऑथर। द राइटर सेज दैट यानी लेखक कहता है, लेखक कहता है कि रिवोल्यूशनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, ऑलवेज होता है हमेशा, ठीक है। पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता,
पेरेंट्स मतलब दोनों आ जाते हैं, माता भी आ जाती है और पिता भी आ जाता है। ठीक है, क्या कहता है देखिए, ये कहता है कि द राइटर सेज दैट, यानी लेखक कहता है रिवोल्यूशनेस जो होती है, विद्रोह जो होता है, इसका मतलब होता है विद्रोह, यानी विद्रोह जो होता है अगेंस्ट मतलब किसके, माता पिता के, माता पिता के विद्रोह प्रति जो विद्रोह होता है वो इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, यानी वो हमेशा क्या है, नकारात्मक नहीं होता है। अगर आप अपने माता पिता के प्रति कोई विद्रोह कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा नकारात्मक रहेगा, नहीं, हर बार नकारात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन फैक्ट मतलब वास्तव में इट इज़ ए नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस, यानी क्या कहता है सर, ये तो एक किशोरावस्था का नेचुरल है। इसका मतलब क्या होता है, एडोलसेंस मतलब क्या होता है, किशोरावस्था, क्या होता है, किशोरावस्था, यानी जब आप थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हो। किशोरावस्था समझते हो ना, 16-17 साल की जवानी तेरी आ गई रे, यानी सर 16-17 साल की, यानी जो किशोरावस्था में जब चले जाते हो तो ये तो होना संभाविक होता है सर, ऐसा होना तो क्या होता है, संभाविक होता है। इट असिस्ट them in achieving real independence for progress। अगर आपने लाइफ के अंदर प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो क्या करना होगा सर, प्रोग्रेस करनी है तो इंडिपेंडेंस यानी रियल में यानी वास्तव में आपको क्या है, आज़ाद होना पड़ेगा। अचीविंग करना है, अगर आपने प्रोग्रेस को अचीव करना है तो वास्तव में आपको क्या होना पड़ेगा, आज़ाद होना पड़ेगा। द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम, यानी जो मोस्ट बेसिक जो आधार है, जो बेसिक प्रॉब्लम यानी समस्या जो होती है वो क्या होती है, देखिए कि फॉर यंग पर्सन मतलब युवा व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इज टू फाइंड हिज ओवन आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान को, फाइंड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। जो मेन प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना छोटी सी, वो क्या होती है एक व्यक्ति के लिए, एक युवा व्यक्ति के लिए, कि खुद की पहचान कायम कैसे करना। क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि हम जब छोटे होते हैं, 16-17 साल के होते हैं, तो हमारी पहचान से ज़्यादा हमारी पहचान अपने माता पिता से होती है। तो उस समय जो होता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि खुद की पहचान कैसे कायम करें, कि गांव वाले मेरे बाप के नाम से नहीं, मेरे नाम से मेरे बाप को जाने, ऐसा काम कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे साथियों। फिर क्या कहता है सर कि टू फाइंड आउट, हम प्राप्त कैसे करेंगे कि व्हाट शॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिज़ायर टू बी, यानी हर एक की इच्छा होती है, हर एक करना चाहता है, ठीक है, अपने सपने होते हैं लाइफ में कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है कि द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट विल बी फाइनली अचीव, यानी वो क्या है सर, आखिर के अंदर क्या करता है सर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पहचान को प्राप्त कर सकता है। कब कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे सर। इट मीन्स यानी इसका अर्थ है बट इम्प्रेशन ही विल फ्रॉम ओपन हिज फ्रेंड्स, यानी वो अपने मित्रों की सहायता से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, एंड खुद के अंदर, यानी इसको किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, ये चीज़ें कह रहा सर, यानी खुद की पहचान पर बात चल रही है। इट मीन्स गेनिंग ए सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और ये सारी चीज़ें कौन हासिल कर सकता है सर, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही इन चीज़ों को क्या कर सकता है सर, एक आज़ाद व्यक्ति अगर जो होगा वो क्या कर सकता है सर, पहचान को कायम करने में क्या होगा, अपना सही से कर पाएगा, अपनी आइडेंटिटी को सही बना पाएगा, अपनी ओवन आइडेंटिटी को सही बना पाएगा, एक आज़ाद व्यक्ति होगा। अपने माता पिता के पल्लू में छिपा रहा तो वो ऐसा शायद ना कर पाए। आगे चलते हैं सर, आगे क्या कहता है, कहता है सर अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, यानी अब कहता है ऑथर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कहता है देयर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट विच फ्रॉम दी फाइनल आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति के लिए फाइनल आइडेंटिटी अगर प्राप्त करने की बात आए तो ऑथर कहता है इसके लिए 3 एलिमेंट यानी 3 तत्व होते हैं। कहता क्या है सर, 3 तत्व होते हैं जो एक व्यक्ति को पहचान को कायम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आपके ऑथर कहते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट पर बात करेंगे सर, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट होता है सर इज द कैरेक्टर, यानी वह चरित्र विच ही
डेवलप इन हिज चाइल्डहुड, यानी वह चरित्र होता है सर जब वह क्या करता है अपने बचपन में जीता है, वहाँ पर होता है। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होता है सर, उसका फर्स्ट चरित्र कहाँ होता है सर, जब वह बचपन की लाइफ में डेवलपमेंट कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उस टाइम की बात कर रहा है कि इन दी अर्ली चाइल्डहुड, यानी अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या है कि चाइल्डहुड यानी बचपन के आरंभ में क्या होता है, ए बॉय स्ट्राइव टू बी लाइक हिज फादर, यानी एक लड़का है जब वो छोटा बच्चा होता है तो स्ट्राइव्स मतलब होता है कि वह अपने माता पिता के जैसा बनना चाहता है, अपने पिता के जैसा बनना चाहता है। एंड और द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची जो होती है, टू बी लाइक हर मदर, यानी लड़की जो होती है वो अपनी मम्मी के समान बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं, उन्होंने घर में अपने पापा को देखा, अपनी मम्मी को देखा। तो लड़का जो होता है छोटे बचपन में बात कर रहे हैं, पहला एलिमेंट कि वो क्या करता है सर, लड़का अपने पिता के जैसा बनना चाहता है कि मैं अपने पापा के जैसा ऐसा कर दूंगा, मैं अपने पापा जैसा। और छोटी बच्ची जो होती है वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है, यानी अपनी लाइक मदर, यानी लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह बनना चाहती है। झाड़ू लगाना, अगर किसी की मम्मी झाड़ू लगाती है घर पर तो वो भी छोटी बच्ची झाड़ू लगाना सीखती है, यानी अपनी मम्मी की तरह बनना चाहती है। फिर बात करता है सर, क्या कहता है, लाइक हर मदर, बट एज दे ग्रो अप, जैसे बट लेकिन एज दे मतलब बड़े होते हैं, ग्रो मतलब ग्रो अप मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ए पर्सन मस्ट ब्रेक ऑफ, यानी वह क्या कर लेता है इससे आखिर में ब्रेक ऑफ मतलब एक तरीके से अलग हो जाता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी अब वो क्या होते हैं जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं अपने माता पिता पर डिपेंड मतलब निर्भर नहीं रहते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं सर, ब्रेक ऑफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो अब वो थोड़ा बाहर निकलना शुरू करता है, तो अब वो अपने माता पिता की तरह नहीं बनना चाहता, अब वो थोड़ा अलग सोचता है। बट इन द ऑर्डर टू बिकम एन इफेक्टिव अडल्ट एंड इंडिविजुअल must develop ideas and aims of his own, लेकिन उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए, उसकी खुद की पहचान ओवन मतलब खुद की पहचान बनाने के लिए उसके पास जो एम्स है, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसके आइडियाज़ है, उसके विचार हैं, वो भी कहीं ना कहीं सर इफ़ेक्टिव करता है। उसका इंडिविजुअल अडल्ट मतलब उनका आज़ाद होना भी उसका ये चीज़ें इफ़ेक्टिव करती है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके खुद के लक्ष्य, खुद की पहचान बनाने के लिए खुद के उसके विचार, ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, इसलिए लाइफ में उसको बाहर निकलना भी ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करेंगे। आगे क्या कहता है, इज़ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म टुवर्ड हिज पेरेंट्स इज़ नॉट ऑलवेज बेड, यानी ये चीज़ें जो होती है, क्या ये फीलिंग जो बाहर निकल रहा है, अब उसने माँ बाप को छोड़ दिया, क्या ये फीलिंग्स जो होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है, उसके माता पिता के लिए जब वो अलग हो रहा है वो हमेशा के लिए क्या है सर, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब होती है। नहीं, अगर लाइफ में व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा तो क्या वो IAS बन पाएगा, क्या IAS बन पाएगा, क्या IPS बन पाएगा, नहीं ना। क्या वो UPSC क्रैक कर पाएगा, नहीं ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि वो बाहर निकले। हमेशा के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जो यहाँ से अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर निकल रहा है वो हमेशा गलत ही होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये कहता है, फिर कहता है, इट पुट्स हिम ऑन द लुक आउट फॉर न्यू आइडियाज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे, यानी वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसे क्या मिलेगा, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए विचार मिलेंगे, सॉल्व प्रॉब्लम यानी अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, द डे मतलब हर एक दिन उसे क्या है सर, अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे, अलग विचार मिलेंगे, अलग लोग मिलेंगे। इट आल्सो हेल्प्स हिम टू शो हाउ टू ओल्ड आर नॉट प्रोग्रेसिंग विद दी
विद द टाइम। अब ये क्या कहता है सर, समय के हिसाब से बात कर रहा है कि विद दिस टाइम का मतलब है वो समय के अनुसार प्रोग्रेसिंग, यानी ओल्ड आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यानी बूढ़े इसी के ओल्ड आर नॉट प्रोग्राम मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं वो इसीलिए समय के अनुसार प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर उन्हें सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब बाहर की दुनिया में वो जाते नहीं हैं। इसलिए ये कहता है कि सर बूढ़े लोग इसीलिए तो प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी बूढ़े व्यक्ति हैं वो इसीलिए लास्ट में आखिर में आके प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर कहता है सर सेकंड एलिमेंट क्या कहता है। फर्स्ट एलिमेंट में हमने पढ़ा कि सर बच्चा बाप की तरह, फिर माँ की तरह बनना चाहता है, बच्ची माँ की तरह बनना चाहती है, फिर दोनों थोड़ा बाहर निकलेंगे सर, बाहर जाएंगे तो नए नए थॉट मिलेंगे, खुद की इच्छाएं हैं, जो खुद के डिज़ायर हैं, खुद के लक्ष्य हैं, एम हैं, आइडियाज़ हैं सर, उन पर भी उनको काम करने में, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या कहता है सर, सेकंड की अगर हम बात करें कि द सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड जो तत्व है इन डिटरमाइन आइडेंटिटी डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रोंग, यानी उसका जो सोचना, जो उसका लक्ष्य है खुद की पहचान बनाने के प्रति, जो उसका टारगेट है वो कितना मजबूत है सर, ये दूसरा तत्व डिपेंड करता है कि डिटरमाइनिंग हिज आइडेंटिटी यानी खुद की पहचान के प्रति डिपेंड्स वो कितना, हाउ टू मतलब कितना स्ट्रोंग है सर। दिस रिवलाइन इज एंड व्हाट फ्रॉम इट टेक्स, यानी वो खुद कितना प्राप्त, क्या प्राप्त करना चाहता है, ये बात कहता है सर, यानी उसको पता होना चाहिए मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, और जो प्राप्त करना चाहता है क्या वो उसके प्रति कितना स्ट्रोंग है सर। मान लीजिए आज मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी सोचता हूँ कि सर मैं एक दिन यूट्यूबर बनूंगा, एक अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा सर, ये मैं एक सोचना, दूसरा मैं इस अपने टारगेट के प्रति कितना मजबूत हूँ, ये डिपेंड करता है। कि मैंने 4-5 क्लासें डाली और छोड़ दिया तो ये कोई मेरा टारगेट नहीं, टारगेट तो है लेकिन ये उसे अचीव करने वाला काम नहीं। वहीं मैंने क्या किया कि सर यहाँ पर लगातार लगा हुआ हूँ, अब तक 200 से प्लस वीडियो डाल चुका हूँ, अब तक भी वायरल नहीं हुई, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि नहीं एक ना एक दिन जरूर वायरल होगी, जो मेरा भाई मेरी वीडियो देख रहा है वो जरूर सब्सक्राइबर करके जाएगा। ये मेरी सोच है, अब आप करते हो या नहीं करते ये मैं नहीं जानता, बट मेरी थिंकिंग ये कहती है कि एक दिन जरूर करेंगे, तू अपना काम करता चल, ये बात है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं आगे, थर्ड एलिमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। कहता है सर द थर्ड एलिमेंट इज द नेचर एंड द नीड्स ऑफ टाइम्स, यानी कहता क्या है सर, वास्तव में थर्ड एलिमेंट कहता है कि एक व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है सर, नीड्स मतलब होता है जरूरत, किसकी जरूरत, समय की जरूरत होती है सर। वास्तव में नेचर यानी प्रकृति के अंदर मान लीजिए जो लाइफ हम सिंपल जी रहे हैं उसके अंदर कहता है कि सर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरत होती है समय की। इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स हमने देखे हैं सर, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक टाइम्स को देखा है कि यंग पर्सन्स किस तरीके से सर डेवलप डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, कि उन्होंने किस तरीके से अलग अलग अपनी पहचान, अपनी पर्सनैलिटीज़ को कायम किया है। एरिक्सन एक्सप्लेन दैट, यानी एरिक्सन जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है, उन्होंने बताया है कि द करप्शन ऑफ, अगर ये भ्रष्टाचार न होता, क्या कहता है करप्शन मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार, क्या होता है भ्रष्टाचार, करप्शन मतलब क्या होता है भ्रष्टाचार। कहता है सर एरिक्सन एक्सप्लेन दैट, यानी ये कहता है, क्या कहता है कि करप्शन ऑफ द चर्च, यानी अगर ये चर्च का करप्शन भ्रष्टाचार न होता, इन मार्टिन लूथर टाइम इंस्पायर्ड इन लूथर फियरलेस एंड द डिजायर फॉर द रेफॉर्म, यानी ये क्या कहता है कि अगर चर्च का भ्रष्टाचार ना होता तो जो ये जो लूथर जो था वो क्या होता सर, निडरता नहीं बन पाता शायद। यही चर्च का जो विद्रोह हुआ था, चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार देखने को मिला, इसी को देखकर क्या हुआ, लूथर के अंदर निडरता पैदा हो गई और उससे ने जो काम किया उससे उसकी पहचान बन गई थी सर। इसीलिए कहता है, लेखक कहता है कि हमारे हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उन्हें देखकर भी हम मोटिवेट होते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं सर। इंस्पायर्ड इन द, यानी
उससे इंस्पायर हुआ था, उस समय से कहता है टाइम इंस्पायर, देखो ये लिखा हुआ कि उस समय से इंस्पायर हुआ एंड लूथर क्या हुआ सर, निडर हो गया। फियर मतलब डर होता है, लेसनेस मतलब उससे डरने से छोड़ देना, कि निडरता एंड द डिज़ायर फॉर द रिफॉर्म, और अपनी डिज़ायर जो अपनी इच्छा थी उसको पूरा किया। मेनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ बीन अचीव बाय यंग पर्सन, यानी मेनी ऑफ द एडवाइस यानी हर एक मेनी यानी कुछ एक एडवाइस ऐसे होते हैं सर जिनको अचीव करने के लिए यंग पर्सन युवा पर्सन को क्या करने पड़ते हैं, अपने पास्ट को भी देखना पड़ता है, सिविलाइजेशन को सभ्यता को के साथ भी जुड़ना होता है। फिर कहते हैं सर बिकॉज यहाँ पर क्या है सर, कंजक्शन होती है। इसका मतलब क्या है सर, बिकॉज मतलब हिंदी में होता है क्योंकि सर दे वर इम्परेटिव विद द अचीवमेंट ऑफ द पास्ट, यानी देखो पास्ट के अंदर जो अचीव किया गया है वो उससे क्या होते हैं सर, कहीं कहीं उनके ऊपर इफेक्ट गिरता है। देखो इम्पटेंटेड वहाँ से कहता है सर, इम्पिटेंटेड मतलब वहाँ से उनसे सीखते हैं सर। एक तरीके से बात करें कि सर अचीवमेंट जो पास्ट में अचीवमेंट हासिल की गई है लोगों के द्वारा, हम उनको देखकर क्या करते हैं सर, सीखते हैं, और हमारे अंदर भी इच्छा जागती है कि भाई उसने किया है तो मैं भी कर जाऊँगा, उसने किया है तो मैं भी कर जाऊँगा, ये इच्छा जागती है। सो मतलब इसलिए वे क्या करते हैं, वर एवर टू ड्रीम, यानी अब क्या करते हैं, सपने देखते हैं, ऑफ रिफॉर्म एंड द चेंज देयर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को बदलने के लिए, अपने वर्तमान को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए क्या करते हैं सर, अब वो सपना देखना शुरू करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं सर। ये पास्ट की हिस्टोरिकल चीज़ें होती है जो उन्हें ये मजबूत बनाती है कि भाई तुम भी कर सकते हो। तो आज की ये डिटेल समरी हमारी द जनरेशन गैप के ऊपर थी। ये द जनरेशन गैप हमने चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर मैंने अभी बताया आपका 4th चैप्टर है। वैसे तो बात करें तो 4th चैप्टर इसका मतलब होता है सर अंतराल पीढ़ी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि एक बच्चा 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एक छोटा बच्चा, फिर किशोर अवस्था। अब चलिए थोड़ा सा हिंदी में भी रिपीट करवा देता हूँ डिटेल समरी को, ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। कहता क्या है सर, देखिए कहता क्या है, हिंदी में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। हिंदी कहता है कि इस लेख में लेखक कहता है कि माता पिता के खिलाफ विद्रोह सदा क्या है, नकारात्मक नहीं होता, वास्तव में यह किशोर अवस्था का संभाविक पहलू है। यानी ये जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तो ये तो होता ही होता, नेचुरल है। यह उन्हें प्रगति के लिए वास्तविक आज़ादी को प्राप्त करने में सहायता देता है। यानी प्रगति यानी उन्हें वास्तव में आगे बढ़ना है, तो ये किशोर अवस्था क्या करती है सर, उन्हें आज़ादी दिलाने में सहायता करती है। युवा व्यक्ति के लिए सबसे मूलभूत समस्या अपनी पहचान प्राप्त करना होता है और यह पता लगाना होता है कि वह सचमुच क्या बनना चाहता है। यानी उसे प्राप्त करना होता है कि उसे लाइफ में क्या बनना है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति तब जो आखिर में प्राप्त करेगा, इसका अर्थ है कि वह मित्रों, परिवार यानी फ्रेंड्स, परिवार यानी फैमिली और सभ्य मतलब इटसेल्फ पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, यानी इसका क्या इफ़ेक्ट डालेगा, ये चीज़ें हमने पढ़ी। इसका अर्थ है कि आज़ाद व्यक्ति होने की भावना को प्राप्त करना मुख्य सुधार की वास्तविक आवश्यकता ने लूथर में नायक के स्तर की निडरता, स्पष्टता, वाकपटुता और धैर्य को प्रेरित किया है। ये हमने लूथर के बारे में पढ़ा था कि लूथर ने किस तरीके से भाई निडरता हासिल की, तो उसने इससे सीखा। वो क्या हुआ, चर्च का एक क्या हुआ, विद्रोह हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, जिससे इसमें निडरता पैदा हुई थी सर। फिर कहता सर लूथर वाला हो गया हमारा यहाँ तक, धैर्य को प्रेरित किया। एक कम नाजुक समय में लूथर केवल एक बेनाम पादरी बनकर रह जाता है। सभ्यता की बहुत सी उपलब्धियां, तकनीक, आविष्कार, वैज्ञानिक खोजें उन युवाओं द्वारा सोची गई है जो वैश्विकता की दहलीज पर थे, क्योंकि वे अतीत को, ये डिटेल समरी तो नहीं लग रही मेरे प्यारे साथियों,
ये पेशी चल गई यहाँ पर। ये डिटेल समरी कंप्लीट नहीं है मेरे भाई। पीपीटी बनाने वाले को मेरे को लगता है हिंदी टू इंग्लिश आती कम थी, उसने गड़बड़ा दिया। यहाँ तो ठीक लिखा यहाँ तक, लेकिन यहाँ से गड़बड़ा दिया। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने तो आपको करवाया था सर 3 एलिमेंट के बारे में करवाया था, जो कि इसके अंदर नज़र नहीं आया मेरे को। तो भाई डिटेल समरी की हिंदी जो है वो यहाँ तक तो ठीक थी, यहाँ से जो चल रहा है वो गलत कर दिया पीपीटी बनाने वाले ने। अरे पीपीटी बनाने वाले भाई, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो सुन, तू मेरी वीडियो देख रहा है भाई पीपीटी वाले, ये तो शुक्र है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर आया हूँ। अगर मैं रट्टा मार कर आता, तेरे पे डिपेंड होकर आता, तो आज तू तो मेरा सत्यानाश करवा देता मेरे भाई। ये तो मुझे पता चल गया कि भाई ये बातें तो उसमें हमने पढ़ी नहीं, आविष्कार के बारे में हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो 3 एलिमेंट पढ़े थे। अरे पीपीटी वाले भाई, तेरे से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ देख कर थोड़ा सा क्या किया कर, देख कर मेरे भाई पीपीटी तैयार किया कर, नहीं तो मेरा काम तमाम करवा देगा मेरे भाई। मेरे दोस्तों के सामने तुम मेरी बेइज्जती करवा देगा। वो कहेंगे सर को तो खुद को कुछ नहीं आता, हमें चला है पढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी हिंदी तो मैंने वैसे आपको करवाई है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदी इसकी नहीं है, ये गलती से पीपीटी वाले ने कहीं और से छाप दिया, पता नहीं क्या छापा है। आगे की क्लास में देखेंगे, उससे बात करेंगे। यहाँ से जाने के बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आखिर में एक बात पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास कैसे रही, क्या हमें टोटल चैप्टरों की क्या है, चैप्टर्स की क्या करनी है, डिटेल समरी लेके आनी है या नहीं लेके आनी, प्लीज़ कमेंट में बताकर ज़रूर जाना, ताकि मुझे भी एक उम्मीद मिले, एक हौसला मिले कि हाँ मेरे भाई मैंने कितनी की लेकर आनी है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। मेरे भाई ये भी लिख देना कि सर ये कमियाँ थी, इसमें इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। प्यार से बताना कि सर ये कमी रहेगी, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, 10 बेटर वीडियो अच्छी चलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।